शिमला के चौड़ा मैदान में आज प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से क्लस्टर सिस्टम के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई। प्रदेश भर में आयोजित इस प्रदर्शन के तहत शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। रैली के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष मनोज नेगी ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर संघ की कई बार सरकार से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो संघ प्रदेश व्यापी रोष रैली की रणनीति तैयार करेगा। मनोज नेगी ने प्रदेश के 140 स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध करने के फैसले का भी विरोध जताया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षक संघ इस निर्णय से सहमत नहीं है और इसे लेकर भी सरकार से पुनर्विचार की मांग की जाएगी। संघ ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मैं मनोज नेगी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला शिमला। जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर के हमारा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश का एक विरोध है, जो आज के दिन 1 मार्च को हिमाचल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर हो रहा है, जिसमें हम इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध में शिक्षकों की बात को आग्रह रैली के माध्यम से निवेदन करके आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को संज्ञान ले और हमें वार्ता के लिए बुलाकर हमारी समस्याओं का निदान करे, लेकिन सरकार के जहन में जो बातें चल रही हैं वो धरातल पर वैसी नहीं है जैसे सरकार सोच रही है। ये हम सरकार को बताना चाहते हैं। इसमें हमें बहुत सारी खामियां हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार सरकार से रूबरू होकर हम अपनी बातों को पुनः रख सकें और सरकार भी हमारी बातों का संज्ञान लेकर के हमारी समस्याओं का निदान करने के लिए प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना। हम जब सरकार से रूबरू हुए, मंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री महोदय से मिले, हर बार हमें जो है मौखिक रूप से बिल्कुल आश्वस्त किया गया कि आपके साथ, आपके सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सरकार शिक्षा में गुणवत्ता की बात करती है, तो मैं आज के दिन आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि अगर सरकार गुणवत्ता चाहती है तो जिस स्कूल में वो आज भी शिक्षा अपनी बच्चों को जो है शिक्षा देना चाहते हैं, उनको जो है सरकार इस विलम्ब में फंसा करके जो है उन बच्चों के साथ अन्याय कर रही है, तो वो तो अपने वहाँ बच्चों को अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं और उन बच्चों का भी वहाँ पे नुकसान हो रहा है। सरकार जो उनके निदेशालय में बुला करके जो पूरा दिन बैठा करके अगले 2-3 दिन के बाद वापस उनके कार्यालय को भेज देंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये सरासर उनके साथ अन्याय है। जबकि हम शिक्षा मंत्री महोदय से जब मिले थे, शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा था कि भाई इन्हें बहाल कर दो, मेरी कमिटमेंट है, लेकिन उस पर भी आज तक कोई ब्लैक एंड वाइट में निर्णय नहीं हुआ। इसके पीछे भी हम समझते हैं कि कोई कौन सी शक्ति लगी है जो है शिक्षकों के साथ हित नहीं होने दे रही, शिक्षकों का हित चाहती है। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि जब भी कोई इस तरह की पॉलिसी बनती है, मैं समझता हूँ कि उस पर धरातल पर काम करने वाले शिक्षक को जो है उस प्रोग्राम को बनाने में सम्मिलित नहीं किया जाता, उसी कारण ये त्रुटियाँ रह जाती हैं। यदि सरकार जब भी कोई प्लान बनता है, प्रारूप बनता है, अगर उसकी बेसमेंट के जो मेन स्तंभ हैं उनको उसका एक पार्ट बनाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी त्रुटियाँ जो है उसके अंदर नहीं रहेगी। आज अगर ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम चर्चा का विषय बना है, उसका मेन आधार यही है कि उसके अंदर जो धरातल पर कार्य कर रहे हैं उनको विश्वास में नहीं लिया। बेहतर होता कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड को गुणवत्ता के आधार पर भारतवर्ष के अंदर नंबर 1 पे शिखर पर पहुंचाने की बात करते, हम शिक्षक उसमें कंधा से कंधा मिला करके सरकार का सहयोग करते। आज हिमाचल प्रदेश का 22 से 25 हज़ार शिक्षक आहत हो रहा है। मैं आश्वस्त हूँ कि आज के इस आग्रह रैली को स्वीकारते हुए सरकार से जो हमने आज निवेदन किया है, सरकार इसको मतलब अपने उसमें संज्ञान में लेगी और हम प्राथमिक शिक्षकों को वार्ता के लिए बुलाएगी और हमारी समस्याओं का निदान करने का सरकार प्रयास करेगी। अगर इसके उपरांत भी सरकार संज्ञान नहीं लेती और हमारी इस निवेदन को स्वीकार नहीं करती, तो हमें आक्रोश रैली की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमारा राजकीय प्राथमिक शिक्षक हिमाचल प्रदेश आक्रोश रैली के माध्यम से फिर सरकार को आगाह कराएगा और उसके बाद आगे की जो रणनीति होगी उसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी हमें आगे का रास्ता दिखाएगा, उस पर हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ।